अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया के हेड कोच को लेकर सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफी डिस्कशन हो रही है कि आखिर इंडिया का हेड कोच कौन होगा। आज जे शाह का भी बहुत बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने हेड कोच के लिए किसी भी ऑस्ट्रेलियन से कांटेक्ट नहीं किया। अब अगर आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पिछले दिनों ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जस्टिन लैंगर से राब्ता किया गया है इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच के हवाले से, जिस पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है इस रिक्वेस्ट को। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग के हवाले से सोशल मीडिया पर काफी बहस हो रही थी कि हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम का जो नेक्स्ट हेड कोच होगा वो रिकी पॉन्टिंग होगा। लेकिन रिसेंटली रिकी पॉन्टिंग ने भी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनसे राब्ता किया गया था इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच के हवाले से, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। रिकी पॉन्टिंग ने मजीद ये भी कहा कि उन्होंने ये बात अपने बेटे के साथ भी शेयर की थी, जिस पर उनके बेटे ने उन्हें ये मशवरा दिया था कि पापा आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो और इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बन जाओ। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का ये कहना था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री भी करता हूं। जाहिर सी बात है कि वो आईपीएल में भी काम कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स को भी वही कोचिंग दे रहे हैं और इसके अलावा और भी काफी लीग्स हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। लेकिन अगर रिकी पॉन्टिंग इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बन जाते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम के एग्रीमेंट में ये बात वाजिया होती है कि आप इसके अलावा और कहीं पर जॉब नहीं कर सकते। मतलब ना तो आप कहीं कमेंट्री कर सकते हो, ना आप आईपीएल में काम कर सकते हो और ना ही आप किसी और लीग में काम कर सकते हो। और ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं ना, इनकी अप्रोच होती है कि जब ये रिटायर्ड हो चुके होते हैं क्रिकेट से तो इनकी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा काम करके कम अरसे में ये अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लें। और अगर रिकी पॉन्टिंग इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो ना कहीं कमेंट्री कर पाएंगे, ना आईपीएल में किसी भी टीम को वो कोच कर पाएंगे और ना ही वो किसी और लीग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो रिकी पॉन्टिंग ने ये सारी बातों को सोचते हुए उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की ये जो हेड कोच के हवाले से उनसे रिक्वेस्ट की गई थी उसे रिफ्यूज कर दिया। लेकिन अब जो जे शाह की स्टेटमेंट आई है उसके बाद से तो हर किसी के जहन में ये सवाल चल रहा है कि भाई साहब लैंगर झूठ बोल रहा है, रिकी पॉन्टिंग झूठ बोल रहा है या फिर जे शाह झूठ बोल रहा है। अब लग तो ऐसे रहा है कि जे शाह की ये जो स्टेटमेंट है, जाहिर सी बात है कि जे शाह अगर ये बात कह रहे हैं कि हमने किसी ओजी से कांटेक्ट नहीं किया तो लग तो ऐसे रहा है कि भाई रिकी पॉन्टिंग और जो लैंगर हैं उन्होंने जाहिर सी बात है हवा में बात की है। लेकिन जिस लेवल के वो पर्सनैलिटीज हैं वो झूठ तो नहीं बोल सकते और जिस लेवल की उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये बातें की हैं तो ये बातें सच्ची हैं, ऑफिशियल बातें, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ये मानना है कि माइट बी बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल ने रिकी पॉन्टिंग से राब्ता किया हो, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने ये बात की है कि ड्यूरिंग आईपीएल उनसे राब्ता किया गया और फेस टू फेस मुलाकात में उनसे ये बात की गई है। अब उन्होंने किसी ऑफिशियल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हो सकता है कि जे शाह के नॉलेज में ना हो कि बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल ने रिकी पॉन्टिंग से बात की है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने इनकार कर दिया है, लैंगर ने भी इनकार कर दिया और जे शाह ने अपनी स्टेटमेंट में ये बात बिल्कुल क्लियर की है। हम किसी ऐसे को लेकर आएंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी जानता हो और इंडियन क्रिकेट की भी रूट्स को जानता हो। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर ही होगा जो इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बनेगा। अब कौन इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बनेगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके नजदीक ऐसा कौन सा फॉर्मर क्रिकेटर है जो आप इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।